क्या आपको पता है कि सिर्फ 7 आदतें आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरा बदल सकती है। सोचिए अगर आपको एक ऐसा सिस्टम का पता चले जो ना कि सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए बल्कि आपके रिलेशनशिप को भी मजबूत करे, आपको बैलेंस दिखाए और आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस को ड्राइव करे। स्टीफन कन्वे की क्लासिक किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ऐसे ही प्रिंसिपल्स है जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग चेंज ला सकती है। आज हम इन हैबिट्स को समझने जा रहे हैं और देखते हैं कि कैसे आप इन्हें अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस की राज आपकी रिस्पॉन्स में है, ना कि आपके साथ में जो हो रही है। अगर आप अपने लाइफ के हर छोटी बड़ी बात के लिए आप फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप कैसे महसूस करोगे। पहली आदत है प्रोएक्टिविटी। प्रोएक्टिव होने का मतलब है आप अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आप अपनी चॉइसेस, एक्शंस और रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे जो भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो। कन्वे ने सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को इंट्रोड्यूस किया है। सर्कल ऑफ कंसर्न वो चीज़ है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे वेदर, पॉलिटिक्स और दूसरे लोग। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो चीज़ है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपके एक्शंस, थॉट्स और एटीट्यूड। प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करते हैं, जहां वो एक्शंस लेते हैं और चीज़ों को अपने कंट्रोल में करते हैं। आज अपनी लाइफ में एक ऐसे सिचुएशन को देखो जहां आप रिएक्टिव हो रहे हो, तो आप उसे प्रोएक्टिव कैसे कर सकते हैं। हैबिट नंबर 2, बिगिन विथ एंड इन माइंड। अगर आपको ये पता चले कि आप अपनी लाइफ को किसी और के विजन के हिसाब से जी रहे हो तो आपको क्या महसूस होगा। अगर आप अपने लाइफ के पर्पस को पहले से ही डिफाइन कर सकते तो आप कैसे अपने लाइफ को अलाइन करोगे। हैबिट नंबर 2 का मतलब है विजन का होना। कन्वे कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ का पर्पस पहले से ही समझना चाहिए, ताकि आप अपनी डेली एक्शंस को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को और कोर वैल्यूज के साथ में अलाइन कर सकें। कन्वे एक पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट देते हैं। अपनी फ्यूनरल का इमेजिन कीजिए। आप चाहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहें। इस रिफ्लेक्शन को आपको अपना लाइफ का पर्पस क्लियर होगा। आपके एक्शंस आपके डीप प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करेंगे। एक्शनेबल टिप ये है, अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना शुरू कीजिए। पूछिए अपने आप से कि मैं किस तरह याद रहना चाहता हूँ, मेरे टॉप वैल्यूज और गोल्स क्या है। इस स्टेटमेंट को अपने डेली एक्शंस और डिसीजंस का गाइड बनाएं। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आपने कितने बार अपने आप को अर्जेंट टास्क में इतना ओवरवेल्म महसूस किया है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें इग्नोर हो गई है। अगर आप अपना टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना सीख लेते हैं तो आप जो ज़रूरी काम है उस पर फोकस कर पाएंगे। हैबिट 3 का मतलब है प्रायोरिटाइजिंग और टाइम मैनेजमेंट। कन्वे ने टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया है जो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है। पहला है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, जैसे क्राइसिस और डेडलाइन। दूसरा है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जैसे प्लानिंग, एक्सरसाइज, रिलेशनशिप्स। तीसरा है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, इंटरप्शंस या अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स। चौथा है नाइदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट, जैसा सोशल मीडिया। हाईली इफेक्टिव लोग क्वाड्रेंट 2 पे फोकस करते हैं, जहां उनका टाइम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे होता है जो अर्जेंट नहीं है, जैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पर्सनल ग्रोथ। एक्शनेबल टिप ये है, अपनी टू डू लिस्ट को देखकर अपने टास्क को इन क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कीजिए। एक टास्क जो क्वाड्रेंट 2 में है, प्लानिंग या सेल्फ केयर, आज के लिए शेड्यूल कीजिए। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। अगर मैं आपको ये बताऊं कि लाइफ को जीरो सम गेम की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है, क्या हमें हर इंटरेक्शन को इस तरह देखना चाहिए कि दोनों पार्टी कैसे जीत सकती है। हैबिट 4 का मतलब है विन विन माइंडसेट। कन्वे कहते हैं कि लाइफ को कंपटीशन के नज़रिए से नहीं बल्कि कोलैबोरेशन के नज़रिए से देखना चाहिए। विन विन माइंडसेट में दोनों पार्टीज का फायदा होता है। इस माइंडसेट को अपनाने के लिए इंटीग्रिटी, मैच्योरिटी और अबंडेंस चाहिए, यानी ये बिलीव होना चाहिए कि सबके लिए सक्सेस का स्कोप है। कन्वे हम ह्यूमन इंटरेक्शन को इस तरह कहते हैं, जैसे विन विन यानी दोनों का फायदा, विन लूज यानी एक पार्टी जीती और दूसरी हार गई, लूज विन एक पार्टी हार गई, लूज लूज दोनों पार्टी हार गई। आपकी अगले नेगोशिएशन या डिस्कशन में अपने आप से ये पूछिए कि कैसे हम दोनों का फायदा हो सकता है। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कितने बार हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, ना कि समझने के लिए। अगर आप आपके रिलेशंस को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो पहले समझने की कोशिश करें। हैबिट नंबर 5 में एम्पैथेटिक लिसनिंग को इम्पोर्टेंस दिया गया है। कन्वे कहते हैं कि हम अक्सर सुनते हैं बस जवाब देने के लिए, ना कि समझने के लिए। लेकिन अगर आप पहले दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव को समझते हो तो आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर सकते हो। इस हैबिट का कोर है दिल से सुनना, ना कि सिर्फ कान से।
आपको पूरी तरह से दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा। जब आप नेक्स्ट टाइम किसी से बात कर रहे हो तो पहले उनकी बात को पूरी तरीके से समझिएगा, उसके बाद में जवाब दीजिएगा। इससे आपके कनेक्शंस और कम्युनिकेशंस इंप्रूव होंगे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। अगर दूसरों के साथ मिलकर आप काम करते हो तो उनसे आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप किस तरह ये अप्रोच को अपना सकते हैं? हैबिट 6 का मतलब है सिनर्जी। कन्वे कहते हैं कि टीम वर्क और कोलैबोरेशन से बेहतर सॉल्यूशंस मिलते हैं जो एक इंडिविजुअल्स व्यक्ति अपने अकेले नहीं ढूंढ सकता। ये डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करते हैं और डिफरेंसेस को स्ट्रेंथ के रूप में देखने की बात करते हैं। सिनर्जी तभी हो सकता है जब म्यूचुअल रेस्पेक्ट और ओपन कम्युनिकेशन हो। इससे नए और क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिलते हैं। अपने नेक्स्ट टीम प्रोजेक्ट में हर एक यूनिक आइडियाज़ को एनकरेज कीजिए। अलग अलग स्ट्रेंथ को कंबाइन करने की कोशिश कीजिए ताकि एक क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकले। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। आप कब तक काम करते रहेंगे बिना अपने आप को रिफ्रेश किए? अगर आप अपने आप को 4 एरियाज में रिन्यू करेंगे तो आप हर चीज़ में ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। हैबिट 7 का मतलब है सेल्फ रिन्यूअल। कन्वे कहते हैं कि अगर आप अपने आप को शार्प नहीं करेंगे तो आपका काम उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ये रिन्यूअल 4 एरियाज में होना चाहिए। पहला, फिजिकल यानी एक्सरसाइज, डाइट और रेस्ट। दूसरा, मेंटल यानी लर्निंग और रीडिंग। तीसरा, इमोशनल यानी रिलेशनशिप बिल्ड करना और स्ट्रेस मैनेज करना। चौथा, स्पिरिचुअल, अपने वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करना और हायर पर्पस से कनेक्ट करना। रिन्यूअल से आप बर्नआउट होने से बच सकते हैं और आप हर दिन अपने बेस्ट वर्जन को लाइव कर सकते हैं। आज किसी एक एरिया में रिन्यूअल करें, चाहे वो वॉक हो, पढ़ाई हो या मेडिटेशन। आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी है। ये हैबिट्स आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकती है। किस हैबिट ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है? आज से बस वो एक हैबिट को अपनाइए और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा।